जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है और यही इसका सौंदर्य भी है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकारा, जिया और उसे अपनी बुद्धिमत्ता और कर्म से जीता। वे सिखाते हैं कि परिस्थितियों से भागने की बजाय उनका सामना करना ही सच्चा धर्म है। कर्म ही जीवन का पहला कर्तव्य है। जब हम कर्म करते हैं तो परेशानियां भी रास्ता छोड़ देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर समस्या का समाधान है, क्योंकि ईश्वर ने कभी भी ऐसी चुनौती नहीं बनाई जिसका हल न हो। जैसे कोई इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता, वैसे ही परमात्मा भी हमें ऐसी मुसीबत में नहीं डालते जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग न हो। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें एक अवसर के रूप में देखें, डटकर खड़े हों, विश्वास रखें और अपने कर्म करते रहें। हर संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए है और धैर्य और परिश्रम से हर ताला खुल सकता है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के उस दिव्य संदेश के बारे में बात करेंगे जो जीवन की हर समस्या को हल करने का मार्ग दिखाता है। भगवान कहते हैं, शांत होकर सुनो, जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। जब हम परेशान होते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। उस समय हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन ही हर समस्या का सही उत्तर दे सकता है। जब हम शांत होकर विचार करते हैं, तब हम भगवान की उस आवाज को सुन सकते हैं जो हमें सही मार्ग दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अधीरता से नहीं, धैर्य से काम लो। हर समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद है। याद रखें, परेशानियों से घबराना नहीं है, शांत चित्त और धैर्य के साथ उनका सामना करें। जब मन स्थिर होता है, तब भगवान का मार्गदर्शन भी हमें साफ साफ दिखता है। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो लोग जानते हैं, हमारी आत्मा और परमात्मा। संपत्ति के कई वारिस हो सकते हैं, लेकिन कर्मों का फल केवल हमें ही भोगना पड़ता है। वही नाम जो पत्थरों को भी तैरने की शक्ति देता है और पापियों को बैकुंठ तक पहुंचाता है, वही नाम जीवन का आधार है। प्रेम से बोलो, जय श्री राम। प्रेम में पड़ना आसान है, लेकिन प्रेम में बने रहना कठिन। अगर कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करो, क्योंकि कोई भी सहारा कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक दिन छूट ही जाता है। कान्हा की लीला अजब है और उनकी माया गजब। जब राधा यमुना के जल में झांकती है तो उन्हें वहां केवल श्री कृष्ण की छवि नजर आती है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, अन्न से बड़ा कोई दान नहीं और मां से बड़ी कोई देवी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, चलते रहो, क्योंकि चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास के साथ चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाओ, क्योंकि जिंदगी लंबी है, इसे रोकर नहीं बल्कि हंसकर जियो। जीवन की सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से पैदा होती हैं। न कोई दुख चाहता है और न कोई कम में संतुष्ट होता है। इसलिए छोटी सी जिंदगी को हंसते हंसते जियो। अपने सारे दुखों को भूलकर अपनों के लिए मुस्कुराओ। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे जीते हैं यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन में हर व्यक्ति का महत्व है। जहां सुई की जरूरत होती है, वहां तलवार काम नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम बिना मेहनत किए सुख सुविधाओं का भोग करोगे तो तुम एक चोर के समान हो जाओगे। ऐसा करने पर तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं, बल्कि कर्म करना है। जैसे महान लोग खाने के लिए नहीं,
बल्कि जीने के लिए खाते हैं। वैसे ही तुम भी किसी कार्य को केवल भलाई के लिए करो, परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं ही परमात्मा हूं और मुझे किसी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं कर्म करता हूं ताकि संसार को सिखा सकूं। जो तुम करोगे वही तुम्हारी संतानें और आने वाली पीढ़ियां करेंगी। चाहे कितना भी गुस्सा आए, खुद को शांत रखने का प्रयास करो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे फल देने वाले वृक्ष पर पत्थर पड़ते हैं। सच्ची मेहनत से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन केवल दुख लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे न हों तो रास्ता बदलो। यह जीवन का नियम नहीं है कि हर बार वही मार्ग सही हो। पेड़ भी समय समय पर अपने पत्ते बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बचपन के खेल खत्म होते हैं तब किस्मत का खेल शुरू होता है। परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, बल्कि अपनी मेहनत से हालात बदलो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी में किए गए कर्म बुढ़ापे में फल बनते हैं। जब इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है, भगवान मुस्कुराकर बोले, जो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं वह मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद है वह तुम्हारा प्यार है। श्री कृष्ण कहते हैं, बांसुरी न तो सोने की बनी है और न ही रत्नों से जड़ी है, फिर भी उसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह भी बांसुरी की तरह भगवान को प्रिय होता है। श्री कृष्ण चेताते हैं, अगर तुम हमेशा हां कहते रहोगे तो यह दुनिया एक दिन तुम्हें मिटा देगी। इस दुनिया में हारने वालों को मूर्ख समझा जाता है, न कि समझदार। जिंदगी में हमेशा अपने सिद्धांतों पर खड़े रहो, दिखावे से दूर रहो और सच्चे कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तभी तुम भगवान को प्रिय बनोगे और सच्ची खुशी प्राप्त करोगे। धर्म का सबसे सरल अर्थ यही है कि हमारी वजह से किसी भी आत्मा को दुख न पहुंचे। हर किसी में अपनी ताकत और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए हर किसी को उसकी खासियत के आधार पर अहमियत देनी चाहिए। गलतियां होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चे वही होते हैं जो गलती होने पर भी समझाकर साथ निभाते हैं। डर तभी लगता है जब हम किसी परिस्थिति से अनजान रहते हैं। मुसीबतें भी रुई से भरी थैली की तरह होती हैं। जब तक उन्हें देखते रहोगे वे बड़ी लगेंगी, लेकिन जब उठाओगे तो हल्की महसूस होंगी। धन से नहीं, मन से अमीर बनो। मंदिर में स्वर्ण कलश भले ही हो, लेकिन नतमस्तक तो पत्थरों की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। अपनी खुशी और गम को कभी दुनिया के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि यह दुनिया इन पर नजर और नमक दोनों लगाती है। जो दिल से मिले वही प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वही सच्चा मित्र है। बड़े से बड़ा इंसान आया और चला गया, किसी के होने या न होने से पृथ्वी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान का आनंद लो। गुजरे हुए वक्त को याद मत करो और तकदीर की शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर ही रहेगा। कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद मत करो। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यही तो जीवन की अजीब पहेली है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और सुख वाली रात कौन सोता है। बदल जाते हैं लोग वक्त की तरह, जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाए। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाए वही अक्सर दुख देता है। जल्दी मिलने वाली चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीज ज्यादा दिन तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। दूरियां सिखाती हैं कि नजदीकियों की अहमियत क्या होती है। ये दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, श्मशान, पाप का घड़ा और मनुष्य का मन।
सुंदरता का आकलन दर्पण में मत करो, बल्कि लोगों के स्वभाव में करो। उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हैं, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। जो सोचोगे वही बनोगे, इसलिए हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जो चोट पैर में लगती है वह संभल कर चलना सिखाती है, और जो चोट मन पर लगती है वह संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्च भी बिक जाती है। नींद भी अजीब चीज है। जब आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और जब न आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा इंसान को ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। याद रखना, पहाड़ पर चढ़ने वाला हमेशा झुककर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला अकड़कर चलता है। जो झुककर चलता है वह सफलता की ओर बढ़ता है, और जो अकड़कर चलता है वह असफलता की ओर नीचे जाता है। अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों जैसी रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो अपना है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत करने के बजाय शुक्र करो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं। जो अपने लिए जीते हैं वे कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। हमेशा अपने दिल की सुनो, और खुद को साबित करने की बजाय बेहतर बनने पर ध्यान दो। जब तुम अपने भीतर खुश रहना सीखते हो तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदल जाता है। तुम्हारी खुशी ही तुम्हारी असली ताकत है। कभी हार मत मानो, चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या नहीं। अगर किसी ने तुम्हारा दर्द नहीं समझा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारा साथ छोड़ देगा। अक्सर जो लोग चुप रहते हैं वही सबसे ज्यादा समझते हैं। हर चुनौती तुम्हारी ताकत बन सकती है, बस उसे स्वीकार करना सीखो। जीवन में अकेलापन हर किसी को महसूस होता है, लेकिन यही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। यह तुम्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाता है। क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया क्या कहती है, जब तुम अपने अंदर के सच को पहचानते हो। कभी खुद को कमजोर मत समझो। अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो, और फिर देखो तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें कहां तक ले जाता है। तुम्हारी यात्रा तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है। हर दिन को एक नई शुरुआत समझो, और आत्मसम्मान के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसकी जिंदगी सच में सफल हो जाती है। मुस्कुराहट वह ताकत है जो कठिन से कठिन समय में भी हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। रोना तो लोग सिखा ही देंगे, लेकिन जो मुस्कुराता है वह अपनी राह खुद चुनता है। अक्सर वही लोग हमें छोड़ जाते हैं जिनसे हम दिल से जुड़े होते हैं। वे लौट कर नहीं आते, लेकिन उनके जाने का दर्द हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। अपनों से ही दुख मिलता है और अपनों से ही ठेस लगती है, लेकिन जब हम खुद को माफ करना सीखते हैं तो अपने दुखों से बाहर निकल आते हैं। यही सच्ची ताकत है, जब दिल को ठेस पहुंचने के बाद भी हम बिना शर्त के प्यार देना सीखते हैं। कभी कभी हमारे कर्म किसी के दिल को इस तरह छू जाते हैं कि वह आशीर्वाद बनकर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन जाता है। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है तो तुम्हारे कर्मों का प्रभाव सीधे किसी के दिल पर पड़ता है। यही सच्ची सफलता है। दुनिया में शांति और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। खुद को मजबूत बनाना सीखो, लोहे की तरह जो ठंडा होकर ही मजबूत बनता है।
हमें भी शांत रहकर अपने जीवन को आकार देना चाहिए। जो लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं या तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। समय और शब्दों की अहमियत को समझो, क्योंकि ये दोनों एक बार गुजरने के बाद कभी वापस नहीं आते। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें कमजोर करना होता है। यह जान लो कि जब तक तुम जीवित हो, निंदा होती रहेगी, क्योंकि तारीफ तो मरने के बाद ही पूरी तरह से होती है। सफलता तब मिलती है जब तुम अपने सपनों को अपने हौसले से बड़ा बना लेते हो। अपने मन को शांत रखो, परिस्थितियों को समझो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। जो दूसरों का हक और खुशी छीनता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। साथ तो आखिरकार जिंदगी भी छोड़ जाती है, फिर इंसान की क्या बिसात। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, क्योंकि आंखों के सामने तो सभी वफादार दिखते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, बदलने वाले रिश्ते बदल ही जाते हैं। लोगों ने पूछा, तुम इतना खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम दूसरों की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना फ्री में क्यों दिया गया है। इस संसार में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, बस इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ सके लेकिन भुला न सके। नीयत साफ रखो, कपड़े गंदे हो तो भी चल जाएगा। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। आजकल जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है। लोग जरूरत पर ही याद करते हैं। सब कुछ हो सकता है, बस किसी के साथ बुरा मत करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। खामोशी बहुत कुछ संभाल लेती है, कई रिश्तों की आबरू ढक लेती है। रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहां कदर न हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। हमसफर खूबसूरत नहीं, बल्कि कदर करने वाला होना चाहिए। जिंदगी में कोई साथ दे या न दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि ऊपर अकेले ही जाना है। मेरे व्यक्तित्व और व्यवहार को कभी मत मिलाना, क्योंकि व्यक्तित्व मेरा है, लेकिन व्यवहार आप पर निर्भर करता है। जब दर्द और कड़वी बोली सहन होने लगे तो समझ लो कि जीना आ गया। जिसके खिलाफ सब खड़े हो जाएं, समझ लेना वही इंसान सच्चा है। जिंदगी में किसी को कम मत समझो। समंदर जो पूरी दुनिया को डुबा सकता है, वह तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। नमक की तरह सच्चा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। सुख पाकर भी इंसान सुखी नहीं होता, पर एक गम का दुख मनाता है। यही तो कुदरत की करामात है। लाश पानी में तैर जाती है, पर जिंदा आदमी डूब जाता है। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी हों, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है। खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। दो तरह के लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। एक वे जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वे जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तो गलती हमेशा दूसरों की लगती है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे ही हैं। सुकून पाने के लिए सब भाग रहे थे, जैसे ही रुके वैसे ही सुकून मिल गया। याद रखना, वह कल कभी नहीं आएगा जिसके भरोसे तुम बैठे हो। ना समझ रहते तो ठीक था, लेकिन समझदार होते ही उलझने बढ़ गईं। किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, किसी के पास कुछ न हो
तो दुनिया हंसती है। जब लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, तो समझ लेना कि बेहतर जीवन अब आने वाला है। अकेले लोगों को अकेला मत छोड़ो, वे और अकेले हो जाते हैं। दिखावे के लिए बड़े लोगों में बैठकर खुद को जलील मत करो। बस अपने अपनों में रहो, नवाबों की तरह। किसी की भावनाओं को समय पर महसूस कर लो जनाब, क्योंकि इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ कहने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, लेकिन बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। गिरने पर भी हर बार उठ खड़े होना और फिर से कोशिश करना ही असली जीत है। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगने वाली चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है, तो माफ करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाए यह पता भी न चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान केवल लकीरें खींचते हैं, लेकिन उनमें रंग हमें ही भरने होते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी या नहीं, यह उनके फैले हुए पंख बताते हैं। वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और उसे आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। अगर कभी अपनी जिंदगी से नफरत होने लगे, तो अपने माता पिता की उन कुर्बानियों को याद कर लेना जो उन्होंने तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दी हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें नींबू समझकर निचोड़ देंगे। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी, तभी आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। समय चाहे जैसा भी हो, वह गुजर ही जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि जैसा आपका मन होगा, वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे, वैसा ही आपका जीवन भी होगा। अच्छे कार्य करने के लिए हर समय उपयुक्त होता है। कार्य को कल पर टालना और सही समय की प्रतीक्षा करना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते हैं। जो व्यक्ति आपके सबसे बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उससे बड़ा सगा कोई और हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ होना अत्यंत आवश्यक है। सुख में यह साथ और बढ़ जाता है, जबकि दुख में यह कम हो जाता है। अपनों के साथ समय का बीतना इतना सहज होता है कि इसका एहसास भी नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम क्यों रोते हो? जो तुमने खोया, क्या वह तुम्हारा स्वयं का बनाया हुआ था? आज जो तुम्हारा है, वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका बुरा भी मत करो। दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु का नित्य चिंतन करता है, तो वह जो चाहे वह बन सकता है। ईश्वर तब तक प्रसन्न रहते हैं जब तक वे देखते हैं कि इंसान अपने दुखों के बावजूद उन पर विश्वास बनाए रखता है। यकीन मानो, ईश्वर आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर चुकाते हैं। जो इंसान जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के दौर में किसी को यह मत दिखाओ कि तुम अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर लगाते हैं और दुख में नमक छिड़कते हैं। उपवास तो केवल अन्न का करते हैं, लेकिन दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार पालते रहते हैं। जीवन में इतना कड़वा मत बनो कि कोई तुम्हारे पास आ ही न सके, और इतना मीठा भी मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं। तरक्की उन्हीं के कदम चूमती है जो भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाते हैं। किसी को जरूरत से ज्यादा भाव मत दो,
वरना वही इंसान तुम्हें रद्दी के भाव बेच देगा। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से कदम बढ़ाता है। शीशा जब तक साबुत रहता है, हर कोई उसमें खुद को देखता है, लेकिन जब वह टूट जाता है तो सब उससे दूर हो जाते हैं। अपने आसपास के उन लोगों से बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। खुशियां पाने का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद रास्ता बनाना होता है। जिसने यह समझ लिया वह जीवन में सच्ची खुशी पा लेता है। जितना त्याग करोगे उतना ही जीवन तुम्हें लौट आएगा। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जो तुम्हें उचित लगे और जिसमें तुम्हें खुशी मिले। याद रखना, यह जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। मन को साफ रखोगे तो सुख भी तुम्हें ही मिलेगा। इंसान को केवल दो चीजें याद रखनी चाहिए, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। जब तक ईश्वर का डर रहेगा इंसान गुनाहों से बचा रहेगा, और जब तक ईश्वर का डर रहेगा उनकी कृपा भी बनी रहेगी। हम जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमारी कद्र नहीं करते। जीवन में परेशानियां कितनी भी हों, चिंता करने से वे बढ़ती हैं, खामोश रहने से कम होती हैं और सब्र करने से गायब हो जाती हैं। जब परमात्मा का शुक्रिया अदा करना शुरू करोगे तो दुख भी खुशियों में बदल जाएंगे। जिंदगी बहुत छोटी है, जो तुमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद दो, और जो बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। लोग हमारी कद्र इसलिए नहीं करते क्योंकि हम खुद उन्हें यह महसूस करवा देते हैं कि हम उनके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। यही कारण है कि वे सोचते हैं जब चाहे वे हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें इज्जत और सम्मान देते हैं। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मेरा अंदाज थोड़ा अलग है, सबको मंजिल की चिंता है, लेकिन मुझे सही रास्ते की। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफ हमेशा चेहरे की नहीं बल्कि चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि सुंदर चेहरा बनाना चंद मिनटों का काम है, लेकिन एक अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, वह घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। चाहे आप खुद को तोड़कर भी रख दें, फिर भी दुनिया आपसे पूरी तरह खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजीब आदतें हैं, कभी बुझी हुई चिंगारी को भड़का देती हैं तो कभी जलते हुए दीपक को बुझा देती हैं। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी सोच को ऊंचा रखना जरूरी है। कमजोर सोच इंसान को गिरा देती है और उसके इरादों को कमजोर कर देती है। जीवन में रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह बनाए रखना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेज है और कौन धीमा, मायने रखता है कि जुड़े रहें। साइलेंट मोड सिर्फ फोन पर अच्छा लगता है, रिश्तों और दोस्ती में नहीं। गमले में लगे पेड़ों की मजबूरी यह है कि उन्हें हर हाल में वहीं रहना है, बढ़ना भी नहीं और शिकायत भी नहीं। लोग जो भी कहें उसका जवाब न देना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है, क्योंकि समझदार लोग कभी कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन कठिनाइयों से घिरा हो। जब समय आपके खिलाफ हो तो शांत रहना सबसे बड़ा गुण है। अगर आज समय बुरा है तो कल बेहतर समय जरूर आएगा। आपको बस अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। हमारे कर्मों का फल क्या होगा और कब मिलेगा, यह केवल ईश्वर ही जानता है। धर्म के लिए लड़ना सीखो, धर्म का रक्षक बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यह यकीन रखना कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार वही है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हैं।
इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। भोला इंसान अक्सर धोखा खा जाता है क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्ट सहना उतना कठिन नहीं है जितना कि मानसिक कष्ट सहना। कभी कभी खो जाना भी जरूरी होता है, यह देखने के लिए कि हमें तलाशने कौन आता है। अपनी खुशियां हमेशा सबके साथ साझा मत करो, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता। जीवन में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी होना चाहिए, जो परिणाम जानते हुए भी आपका साथ न छोड़े। जब भावुक इंसान अपनी भावनाओं को पत्थर बना लेता है, तो वह पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वे खुले हों, बंद होने पर दोनों ही बोझ लगते हैं। समय के साथ दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और दुश्मन दोस्त, क्योंकि स्वार्थ सबसे बड़ा बलवान है। सादगी से बढ़कर कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर कोई इसे पहन नहीं पाता। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों में होते हैं जो कहे ही नहीं जाते। जो करना है वह करो, बहस से मत डरना, और यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तीर्थों पर ईश्वर को ढूंढने की क्या जरूरत है, वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गलतियां करते हैं। इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वह जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके संघर्ष की असली कीमत वही जानते हैं जो खुद उस राह से गुजरे हैं। बाकी लोग इसे आपकी किस्मत कहकर टाल देते हैं। जो आपको दर्द देते हैं वे आपके अपने नहीं होते। असल में दर्द वहीं से मिलता है जहां हमने अपनापन ढूंढने की गलती की होती है। कमाल की बात है कि इस दुनिया में लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन टाइम पास करने का वक्त सबके पास है। अगर कुछ मांगना है तो केवल ईश्वर से मांगो, वह देगा तो आशीर्वाद होगा, और नहीं देगा तो आपके भले के लिए होगा। लेकिन दुनिया से कुछ मत मांगो, अगर देगी तो एहसान जताएगी, और नहीं देगी तो आपको शर्मिंदा करेगी। दिखावे की इस दुनिया में दिखावा करना भी एक कला बन गया है। अब जो जैसा मिले उससे वैसा ही मिलना सीख लिया है। कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि जो इसके लायक होगा वह कभी तुम्हारे आंसू बहने ही नहीं देगा। रिश्तों की मजबूती का सच यह है कि विश्वास टूटते ही गहरे से गहरे संबंध भी हल्के पड़ जाते हैं। सच्चे इंसान को हमेशा अपने सच की सफाई झूठे इंसान के सामने देनी पड़ती है, और तमीजदार लोग अक्सर अपनी हजारों बातें दिल में ही दबा लेते हैं। धोखा खाने वाला इंसान संभल जाता है, लेकिन जो धोखा देता है वह इसे अपनी चतुराई समझता है। दुनिया केवल परिणामों को सलाम करती है, आपके संघर्ष को नहीं। किसी की भावनाओं को समय रहते समझ लो, क्योंकि उनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अपने काम से प्यार करो, लेकिन कंपनी से नहीं। क्या पता जिस दिन वह तुम्हें निकाल दे, तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ लगने लगे। याद रखना, जीवन कांटों से भरा है, लेकिन अगर तुम उन पर चलना छोड़ दोगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। अपने दर्द को कभी अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी प्रेरणा बना लो। फिर देखो, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भरोसा रखो कि तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। भगवान सही समय पर सब कुछ देता है। बुराई ढूंढनी हो तो शुरुआत खुद से करो। दूसरों में कमियां खोजना आसान है, लेकिन खुद को सुधारने का साहस ही असली ताकत है। तुम्हें मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाते हैं। यदि तुम्हारी जेब खाली हो जाए तो दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है, लेकिन याद रखना, जो तुमने खोया है वही तुम्हें और मजबूत बनाएगा। रिश्ते वहीं टिकते हैं जिनमें समझ और भरोसा होता है। जब जिंदगी के मुश्किल समय में ढोल बजाने वाले अपने ही लोग हों, तो समझ जाओ कि सच्चा साथ केवल भगवान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर बदलाव और हर चुनौती एक सीख लेकर आती है। यह सीख तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करती है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि किसी ने तुम्हारी वफादारी की कदर नहीं की, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी सोच है। सच्चाई यह है कि जीवन में ऊंचाइयां भी आएंगी और गिरावटें भी।
यह सब तुम्हारे कर्मों और सोच पर निर्भर करता है। जब तुम जीवन से खेलते हो तो यह तुमसे खेलता है, लेकिन जब तुम खुद को बदलते हो तो सारी दुनिया बदल जाती है। जीवन तुम्हारे सामने हर समय नए मौके लाता है, बस तुम्हें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जब कोई बदलता है तो वह खुद को और दूसरों को एक नई दिशा देता है। इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़ो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। जिनके दिल में आत्मविश्वास होता है वे किसी भी परिस्थिति में गिरकर नहीं टूटते। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच और कर्मों में है। दूसरों से अपनी कीमत मत आंकना। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा। अगर तुम किसी के दिल में जगह रखते हो तो वह तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा, चाहे वह दूर हो या समय बदल जाए। खुद को साबित करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है उस पर परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। वह अपने कर्मों से न केवल दुनिया को बल्कि खुद को भी बदलता है। हमें कभी अपनी आदतों और कर्मों से अपनी इज्जत की कीमत नहीं गिरानी चाहिए। किसी की आलोचना या तानों से हमारी शख्सियत और आत्मसम्मान कभी नहीं घटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर आंका जाता है, न कि उसकी बाहरी सुंदरता या उसके द्वारा अर्जित संपत्ति से। जीवन का असली मूल्य आपके चरित्र और आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों में होता है। जो धन दौलत आप पूरी जिंदगी संजोते हैं वह आपके अंतिम समय में भी आपके साथ नहीं जाता। आपके जाने के बाद केवल आपका नाम, आपके कर्म और आपकी अच्छाई ही याद की जाती है। यह सत्य है कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा लेता है तो उसके वस्त्र, गहने और हर भौतिक चीज उससे छीन ली जाती है, लेकिन आपके द्वारा अर्जित सद्गुण और परोपकार कोई नहीं छीन सकता। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह एक फूल की तरह है। जैसे पुष्प वर्तमान में खिलता है, महकता है और दूसरों को आनंद देता है, वैसे ही हमें भी वर्तमान में जीना चाहिए। यह फूल यह नहीं सोचता कि कल इसका क्या होगा। वह यह चिंता नहीं करता कि कल वह किसी दुल्हन की वेणी में सजेगा या किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। वह बस आज में जीता है और अपने होने का आनंद लेता है। हमें भी जीवन में यही सीखना चाहिए। ना बीते हुए कल की चिंता करनी चाहिए और ना ही आने वाले कल का भय। जीवन का असली आनंद वर्तमान में है। जो कुछ हमारे पास है उसी में खुश रहना और इसी क्षण को जीना ही सुखी जीवन का मूल मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह संसार कितना भी सुंदर और मोहक क्यों न लगे, इसका असली स्वरूप नाशवान है। जो आज है वह कल नहीं होगा। समय की धाराएं हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती हैं। चाहे वह हमारा यौवन हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी संपत्ति, इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु हमारा अभिमान है। यह हमारे अच्छे गुणों, रिश्तों और आत्मसम्मान को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। इसलिए ज्ञान को स्वीकार करें, परंतु अभिमान को अपने पास न आने दें। जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। हर कठिन समय के बाद अच्छा समय आता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो लोग जीवन में बड़े लक्ष्य रखते हैं उन्हें अपनी सोच को भी बड़ा बनाना चाहिए। कमजोर सोच इंसान को गिरा देती है, लेकिन बुलंद इरादे उसे ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को शांत और स्थिर कर लेता है वही सच्चा सुखी है। हमारे दुख और चिंताएं केवल हमारे मन की उपज हैं। जीवन में सादगी और विनम्रता अपनाएं। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही वह गुण है जो आपको इस संसार में अमर बना देंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में फल की इच्छा छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन को सफल बना सकता है। जो व्यक्ति कर्म के महत्व को समझता है और बिना किसी फल की चिंता किए निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है वही असली विजेता होता है।
इस संसार में जो व्यक्ति सुख की प्राप्ति से अहंकारी नहीं होता और दुख आने पर निराश नहीं होता, वह व्यक्ति ज्ञान में स्थिर रहता है। यह संसार क्षण भंगुर है। यहाँ सुख दुख, हर्ष विषाद सब कुछ आता जाता रहता है। जो इन परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो लोग अपने हिस्से का कार्य किए बिना ही भोजन पाते हैं, वे वास्तव में चोर हैं। जीवन कर्म प्रधान है और जो व्यक्ति मेहनत से अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वही उस फल का वास्तविक हकदार है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो आपकी कद्र नहीं करता, तो बेहतर है कि आप अकेले रहें, क्योंकि बिना सम्मान के किसी रिश्ते का कोई अर्थ नहीं है। जो व्यक्ति आपके लिए मान सम्मान नहीं रखता, वह आपके जीवन में केवल नकारात्मकता लाएगा। ऐसे लोगों के साथ रहना आपकी ऊर्जा को व्यर्थ करेगा। जीवन में हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी उचित नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। जो लोग अत्यधिक सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं, वे दूसरों के लिए हमेशा आसान शिकार बन जाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं है, बल्कि दूसरों में शक्ति जगाने में है। सच्चा दिव्य व्यक्ति वह है जो न केवल खुद को ऊंचाई पर ले जाता है, बल्कि दूसरों को भी उनके जीवन में उजाला देने का प्रयास करता है। जीवन एक रणभूमि है और इसमें आपको खुद ही कृष्ण बनना होगा और खुद ही अर्जुन। हर दिन आपको अपना सारथी बनकर अपने संघर्षों का सामना करना होगा। जीवन के इस महाभारत में खुद अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनना पड़ता है। अच्छी किस्मत वाले लोग छोटी छोटी समस्याओं पर भगवान को दोष देते हैं, जबकि बुरी किस्मत वाले लोग थोड़ी सी खुशी मिलने पर भी भगवान का धन्यवाद करते हैं। यह दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी मृत होने वाले के लिए पुनर्जन्म। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक करना व्यर्थ है। यह संसार नश्वर है, यहां सब कुछ अस्थाई है। सुख दुख, जीवन मृत्यु सब कुछ एक चक्र की तरह आता जाता रहता है। इनसे प्रभावित होकर अपना समय और ऊर्जा नष्ट करना व्यर्थ है। मन से माफ करना आसान है, लेकिन दिल से माफ करना पूरी उम्र ले सकता है। मुंह से माफी मांगना और दिल से माफी मांगने में बड़ा अंतर है। हृदय से दी गई माफी में सच्चाई और गहराई होती है और इसे अर्जित करने में समय लगता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ इसे प्रभु की कृपा मानते हैं। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और इस दौरान उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चे भक्त इसे प्रभु की इच्छा समझकर सहन करते हैं। जो माखन चोर है, जो मुरली वाला है, वही हमारे दुखों को हरने वाला और हमारे जीवन में आनंद भरने वाला है। संसार के सुख में दुख का अंश भी रहता है, लेकिन प्रभु के प्रेम और उनके वियोग में सच्चा आनंद मिलता है। जीवन की हर परीक्षा और संघर्ष हमें प्रभु के करीब ले जाती है और उनका सानिध्य हमें अखंड शांति और संतोष प्रदान करता है। भूलना सीख लीजिए जनाब, क्योंकि यही इस दुनिया का दस्तूर है कि वक्त के साथ लोग भी आपको भुला देंगे। दर्द चाहे कितना भी गहरा हो, एक समय बाद खत्म हो जाता है या फिर इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण केवल उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार इंसान के अपने ही रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। इंसान भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह खुद को अकेला महसूस करता है। कमजोर दिल वाले अक्सर गुस्से के बजाय रो देते हैं, जहां हिम्मत दिखानी चाहिए। कई बार दिल में बहुत कुछ होता है कहने को, पर शब्द मन में ही रह जाते हैं। मैंने किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना पाया भी नहीं। शायद खुदा ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं
कि किसी को मेरी कमी महसूस हो। आप चाहे रिश्ते कितनी भी शिद्दत से निभा लो, जो बदलने वाला है वह बदल ही जाएगा। भूलने वाले तो जी लेते हैं, पर मरते वो हैं जो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाते। कपड़ों की मैचिंग से शरीर सुंदर लगता है, लेकिन रिश्तों और हालातों से मेल बैठा लिया जाए तो पूरी जिंदगी सुंदर हो जाती है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है सच बोल देना। जिंदगी में गलत फहमियां रखना गलतियां करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों के अनुसार लो, दुनिया के हिसाब से नहीं। यह जिंदगी आपकी है, लेकिन इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबे धागे और लंबी जुबान से हमेशा परेशानी होती है, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आपका अतीत दिमाग में है और भविष्य आपके हाथ में। इंसान का जीवन बूंद सा है, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा। यहां हर शख्स मुसाफिर है, जो एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता, लेकिन उसमें लोगों का व्यवहार हमेशा याद रहता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना दुखी रहोगे और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। रिश्ते बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत में मदद का दिखावा करने वाले अक्सर आपकी बर्बादी देखकर खुश होते हैं। भरोसा तो सांसों का भी नहीं होता और हम इंसानों पर कर लेते हैं। तकलीफ अब नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाई से गिरा दिया जाए, क्योंकि अब तक धक्का देने वाले वही लोग हैं जिन पर खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ दे, वह आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान को हिला सकता है, लेकिन आपका शक रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। अकेले होने का दुख मत करो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अपने शब्द हर किसी के लिए बर्बाद मत करो, बस खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना सीख जाता है। रूठने का हक सिर्फ अपनों से मिलता है, परायों के सामने तो मुस्कुराना पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन चाहकर छोड़ देना गलत है। जो खामोश रहते हैं वे अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाते हैं। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही हो जाता है। जिद की एक गांठ अगर खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ सकते हैं। सब्र की सबसे अच्छी बात यह है कि जब वह आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां देकर जाते हैं और बुरे लोग सबक। यह ऐसा युग है जहां धर्म के नाम पर लड़ने को सब तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जन्म की घोषणा तो महीनों पहले हो जाती है, पर मृत्यु कब आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यही जीवन की सच्चाई है, अस्थाई, अपरिभाषित और अप्रत्याशित। झूठी शान के परिंदे हमेशा ज्यादा फड़फड़ाते हैं, जबकि सच्चा तरक्की का बाज बिना किसी शोर के अपनी ऊंचाई हासिल करता है। सत्य हमेशा आजाद होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। ईमानदारी अनमोल है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। किसी का अधिकार छीनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज का हिसाब रखता है और वक्त आने पर सब कुछ छीन भी सकता है। अपनी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर रखो। जो तुम पाना चाहते हो उसकी दिशा में सटीक और ईमानदारी से कदम बढ़ाओ। प्रेम करो तो उसे निभाने की सामर्थ्य भी रखो। राम ने सीता को पाने के लिए धनुष तोड़ा और वनवास सहा। कृष्ण और राधा का प्रेम भी समाज के तानों और विरह की पीड़ा से अछूता नहीं रहा। हर महान प्रेम को परीक्षा देनी पड़ती है। जीवन में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधारने की नीयत हो तो इंसान किसी भी परिस्थिति से सीख सकता है। दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों को खराब मत करो। रिश्ते तुम्हारे अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। अगर तुम्हारा जमीर चंदन जैसा पवित्र हो तो सांपों का लिपटना स्वाभाविक है, पर याद रखो, बदला लेने से बेहतर है बदलाव लाना। डुप्लीकेट की कीमत
हमेशा असली से कम होती है। अपनी आत्मा को सच्चाई और ईमानदारी का आईना बनाए रखो। खुश दिखने का प्रयास छोड़ो, खुश रहने की कोशिश करो। जिंदगी में वही इंसान सफल होता है जिसे टूटे हुए को जोड़ना और रूठे हुए को मनाना आता हो। अपने जीवन में कभी किसी से तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। प्रसन्नता भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। याद रखो, कृष्ण भक्ति का मार्ग अकेला नहीं है। हर कदम पर भगवान तुम्हारे साथ हैं। यह शरीर मिट्टी का है पर आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे ज्यादा हार इंसान अपनों से ही पाता है। यह हार दुखद जरूर होती है, लेकिन सिखाती है कि रिश्तों की गहराई में स्वार्थ और उम्मीदों का संतुलन जरूरी है। पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून अपने घर में है वह कहीं और नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम किसी को इतना याद करोगे कि हर तारा तुम्हें उसी की याद दिलाएगा। शायद आज उनकी परवाह नहीं है, लेकिन जब वक्त पलटेगा तो वही चेहरे दिल में सबसे ज्यादा कसक उठाएंगे। हर चीज का मिल जाना जीवन को सरल नहीं बनाता। अधूरी ख्वाहिशें ही तो हमारे जीने का रस देती हैं। पर जब वक्त और अपने दोनों चोट पहुंचाते हैं तो इंसान सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी पत्थर बन जाता है। अगर सच में अच्छा बनना चाहते हो तो अपने माता पिता की सेवा और प्रभु के प्रति श्रद्धा बनाए रखो। यही तुम्हारी आत्मा का आधार है। जब तुम प्रभु पर विश्वास रखते हुए कर्म करोगे, तब बुरा भी अच्छा बन जाएगा। जीवन की राहें कभी सरल नहीं होती। खुशियों और गमों के बीच खुद को ढालना ही जीने की कला है। सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, कर्म में जुट जाओ। रिश्तों का आदर्श श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, जहां ना कोई मांगता है और ना कोई जताता है। कुछ लोग अपना जीवन उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। यह भूल जाते हैं कि जिंदगी हर दिन नया सबक सिखाती है। शुक्र करो कि उसने तुम्हें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। जिन्हें हम अपनी जिंदगी मानते हैं वे अक्सर हमें छोड़कर चले जाते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई और प्रतिक्रिया दुगनी देता है। यही कारण है कि शब्दकोश में इंसान का अर्थ नहीं मिलता, क्योंकि इंसान खुद को समझने में असमर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मदद करने के लिए धनवान होना जरूरी नहीं है, बल्कि दिल में मदद का भाव होना चाहिए। मदद वह चीज है जिसे करने पर लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर न करो तो ताउम्र याद रखते हैं। इंसान जब मुश्किल फैसले लेता है तब अक्सर अकेलेपन का सामना करता है। अकेले रहना और अकेले रोना उसे अंदर से मजबूत बना देता है। रिश्तों को निभाना हो तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि अनमोल मोती किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि केवल गलत करने से दुख मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब समय अच्छा हो तब आपकी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन जब समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियों को खुद तक सीमित रखो, क्योंकि आजकल नजर लगने में देर नहीं लगती। सच्चाई यह है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे लोगों से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना छोड़ दो। खुद पर विश्वास रखो और देखो कि तुम कितने खुश रह सकते हो। इस दुनिया में हर अपना दिखने वाला धोखेबाज हो सकता है, इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हर किसी से उसकी भाषा में बात कर सको। अगर बुरे वक्त में कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो समझ लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जीवन में बेवजह मुलाकातें नहीं होती। कुछ लोग सबक सिखाते हैं तो कुछ ज्ञान देते हैं। गलत दिशा में भागने से बेहतर है कि सही दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ो। याद रखो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। खुद को लड़ना और संभालना होगा। जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, लेकिन अगर हिम्मत दिखाओगे तो बड़े बड़े लोग भी तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। कामयाबी के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक वह जो तुम्हें पीछे खींचे और दूसरा वह
जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करे। खुश रहना है तो उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। जितनी कम उम्मीदें रखोगे उतनी ज्यादा खुशियां मिलेंगी। किसी के स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचाने से रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि तुम बेहतर करो, लेकिन यह कभी नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे बेहतर बनो। कभी कभी अपनी कमियों पर ध्यान देना जरूरी होता है, ताकि दूसरों को आईना दिखाने की जरूरत ही न पड़े। पेड़ अपनी डालियां काटने से नहीं सूखता, वह जड़ से कटने पर सूखता है। इंसान अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता सिखाता है कि जब इंसान बोझ बन जाता है तो अपने ही उसे गिरा देते हैं। अगर घमंड हो तो श्मशान का एक चक्कर लगाओ, वहां तुमसे ज्यादा ताकतवर लोग राख बने पड़े हैं। जिसकी आदत बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। समय और इंसान दोनों अपनापन दिखाते हैं, पर असली कौन है यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी से कहने की आदत छोड़ दो। गलतियां करने से मत घबराओ। इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, बल्कि अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास सही साबित करने के शब्द नहीं होते। जब तक पैसा है, लोग पूछेंगे, भाई तू कैसा है? इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो कोई तुम्हें नहीं सुनेगा। किसी समस्या का समाधान प्रभु की कृपा से ही होता है, इसलिए मूर्ख लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। जीवन को समझो, धैर्य रखो और हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे जाने दो। जबरदस्ती उसे रोकने का प्रयास करोगे तो वह आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमेशा का हमदर्द नहीं होता। यहां तक कि श्मशान में भी अपने लोग लाश को रखकर पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा? अपने दिल की किताब हमेशा उस इंसान के सामने खोलो जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ सके। याद आना और याद करना, ये दोनों अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। दिल और दिमाग की जंग में नींद अक्सर हार जाती है। धन से हम जीवन की सारी सुविधाएं तो खरीद सकते हैं, पर सुकून केवल अच्छे कर्मों से मिलता है। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, न कोई हर्ट करेगा, न रुलाएगा, न अब बनाएगा, और न ही कोई छोड़ कर जाएगा। आप किसी के लिए अपना सब कुछ भी दांव पर लगा दो, फिर भी वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके किसी काम के नहीं रहे, वह आपकी सारी अच्छाइयां भूलकर आपकी औकात दिखा देगा। जिंदगी तो सबके पास है, पर हर कोई जिंदा नहीं है। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बड़ा साधन नहीं, और शब्द से तीखे बाण नहीं। अगर फुर्सत में ही याद करते हो तो रहने दो। हम तन्हा जरूर हैं, लेकिन बेकार नहीं। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा, ये तीन चीजें कभी वापस नहीं आती। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक हो उसे वही दे दो। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं वही समझ सकते हैं कि जब कुछ भी दिखाई न दे तो क्या क्या साफ नजर आता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओ। दुख से पहले ही दुखी होने वाला इंसान जरूरत से ज्यादा दुख भोगता है। इस दुनिया में कोई समझने वाला मिलना मुश्किल है। जो भी मिलता है समझाकर चला जाता है। क्रोध बुरा है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन जो गलती लोगों को पहचानने में होती है उसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। दिखावा और झूठ बोलकर रिश्ते निभाने से अच्छा है
सच बोलकर दुश्मन बना लो। जब रिश्ते रुलाने लगें तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वह ख्वाबों में आता है, फिर ज्यादा चाहने से वह हकीकत में क्यों नहीं आता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। प्रशंसा जितनी भी करो, पर अपमान सोच समझकर करना चाहिए। अपमान वह कर्ज है जिसे हर कोई मौका मिलने पर ब्याज सहित चुका देता है। इंसान अपने रिश्ते दो चीजों से खोता है, गलतफहमी और अभिमान। नफरत में कुछ नहीं रखा, प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया न तो हमारा घर है न ठिकाना। याद रखना, दूसरा मौका केवल कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। सोच अच्छी रखो तो लोग अच्छे लगने लगते हैं, नीयत साफ रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगते हैं। ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से बेहतर होते हैं। जो लोग आपको गिराना चाहते हैं उनसे कभी नफरत मत करना, वे ही आपको एहसास कराते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। जिनका दिल प्रेम से भरा होता है वही दूसरों के दिलों को प्रेम से भर सकते हैं। आपकी यह सोच गलत है कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में रोएंगे। मैंने श्मशान में भी लोगों को हंसते देखा है। दूरियां एहसास कराती हैं कि कोई आपके लिए कितना जरूरी है। और आखिर में यह भी जान लो कि अगर किसी ने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा होता तो तुम उसी के हो गए होते। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार आपको बदलने के कई मौके देता है, लेकिन बदलाव का फैसला हमेशा आपका होता है। जीवन में थोड़ा मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि मुस्कुराहट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि यह आपकी कमजोरी बन जाती है। अगर हालात बदलने की ताकत नहीं है तो अपनी सोच को बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप सही लगने लगेगा। हमेशा कोशिश करें कि कम शब्दों में गहरी बातें कहें। याद रखें, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जब सत्य की मति और गति किसी के साथ होती है तो वह रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके पद से नहीं, उसकी सोच से मापी जाती है। जिसने अपने साथ भगवान को पाया, उसका कोई भी शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताल्लुक तोड़ने से पहले सोचिए, क्योंकि टूटे पत्ते दोबारा हरियाली नहीं पाते। कम बोलने से अक्सर बड़े मसले सुलझ जाते हैं। जीवन की छोटी छोटी खुशियां ही असली सहारा बनती हैं, क्योंकि ख्वाहिशें हर पल बदलती रहती हैं। असल सफलता तब है जब लोग आपकी दुआओं में शामिल हों। याद रखें, नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन मेहनत से एक दिन जरूर बनता है। जब कोई सहारा नहीं होता तो ईश्वर सहारा बनता है। इसके लिए केवल नीयत और इरादे नेक होने चाहिए। जो अपने नियम नहीं बनाते, उन्हें दूसरों के बनाए नियमों पर चलना पड़ता है। हर रिश्ता मोहब्बत से नहीं बनता, कुछ रिश्ते इससे भी ऊंचे होते हैं। माफी बार बार दीजिए, लेकिन भरोसा केवल एक बार कीजिए। हम किसी की जरूरत हो सकते हैं, लेकिन किसी की मजबूरी नहीं बनना चाहिए। कभी कभी हम खुद अपने रिश्ते का तीसरा शख्स बन जाते हैं। नफरत से दूरी और मोहब्बत से गहराई बनाए रखना ही सही जीवन है। हार मत मानिए, क्या पता आपका कल सबसे खूबसूरत दिन हो। मोहब्बत में इजहार नहीं, इंतजार मायने रखता है। अक्सर हम अपने अपनों को मनाते मनाते खुद को खो बैठते हैं। रिश्ते जब अजनबी हो जाएं, तो उन्हें वहीं छोड़ देना बेहतर होता है। मोहब्बत में फिक्र हो तो वह इज्जत बन जाती है, लेकिन इसे भूलना उतना ही मुश्किल है जितना किसी अपने को खुदा से मांगकर फिर उसे खो देने की दुआ करना। मजबूरियां मत सुनाइए, अपने सच को स्वीकार करना ही सच्ची ताकत है। आपकी अच्छाई का फल समय और ईश्वर जरूर देंगे। सुख में ईश्वर को याद रखें और दुख में उन पर विश्वास बनाए रखें। जीवन कभी आसान नहीं होता, आपको ही मजबूत बनना पड़ता है। सच कहने से मन हल्का होता है और झूठ डर में डुबो देता है। जो इंसान दुख सहता है वह सुख के काबिल बन जाता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सुखी नहीं होता।
अगर किसी के साथ धोखे में जी रहे हैं तो अकेले सुकून से जीना बेहतर है। सहारे आपको कमजोर बनाते हैं, इसलिए अपने पथ पर खुद चलिए। कभी कभी किसी एक इंसान की वजह से हम सारी जिंदगी मुस्कुराना भूल जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि खुशियां कभी बाहर से नहीं आती, यह तो हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं, तब समझ लेना कि आपने अपने ईमान का सौदा कर लिया है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का अपना ही दिल है, क्योंकि यही उसे गलत रास्तों पर ले जाता है। जब हम जुल्म सहते हैं तो कातिल को ताकत मिलती है। इस दौर में जीना है तो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए खड़ा होना सीखो। जिंदगी में जब अपने लोग धोखा देते हैं तो सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन जब वही अपने साथ खड़े होते हैं तो जिंदगी संवरने लगती है। सफलता इंसान की सबसे बड़ी आवाज होती है। असफलता के समय चाहे आप लाख बोलें, कोई सुनने वाला नहीं होता। इसलिए खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि दूसरों की मोहब्बत के पीछे भागते हुए आप अपने आप को भूल जाते हो। टूटे हुए हौसले और जलन भरे मन से किस्मत कभी नहीं चमकती। जब ज़मीर गुलामी का आदी बन जाता है, तब ताकत का कोई मोल नहीं रहता। आज के दौर में यह बात सच है कि अगर आप अच्छे हो तो जरूरी नहीं कि आपके साथ भी अच्छा हो। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी निगल जाते हैं। जीवन आपके हाथों में है, ढोंग छोड़कर सच्चाई को अपनाओ, तभी आपके डर खत्म होंगे। अगर आपका वक्त खराब है तो मेहनत करके उसे बदल डालो। अपने गम को हंसी में बदलने की ताकत रखो, क्योंकि यही जिंदगी की असली पहचान है। जहां कोई रास्ता न दिखे, वहां कोशिश करना मत छोड़ो। जो घाव अपनों के दिए हुए होते हैं, वे एक्सरे में भी नहीं दिखते। नफरत मत करो, लेकिन हर किसी से प्यार की उम्मीद भी मत रखो। उम्मीदें ही धोखा देती हैं। जीवन में खुश रहना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसी को भी सहारे की आदत मत डालो, क्योंकि सहारे आपको कमजोर बना देते हैं। जब आप किसी के भरोसे को तोड़ते हैं तो यह उनकी बेवकूफी नहीं, बल्कि उनके आप पर किए गए भरोसे की गहराई दिखाता है। दोस्ती का मतलब यह नहीं कि वह दिल पर हावी हो जाए। सच्ची दोस्ती वह है जो दुश्मन को भी मोहब्बत करना सिखा दे। तूफान जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि यह पता चल सके कि कौन आपका साथ देता है और कौन आपको छोड़ देता है। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन जो अपने लिए जीने की हिम्मत करता है वही इसे सुंदर बना सकता है। पैसों और सच्चे रिश्तों की कदर बराबर करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना आसान। जो इंसान अपनी गलतियों से लड़ना जानता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। जिंदगी में जो चीजें आसान नहीं होती, वही पाने की चाहत सबसे ज्यादा होती है। अगर दुनिया में ईमानदारी और वफादारी मिले तो उसे संभाल कर रखना, क्योंकि रावण सिर्फ घमंड से नहीं, बल्कि अपनों के विश्वासघात से मारा गया था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मन में यह सवाल उठता है कि एक तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान चीनी खाकर भी कड़वा क्यों बोल लेता है। सच्चे लोग अक्सर दिल में उतनी गहरी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं। ये दुनिया ऐसी है जहां करीबियां और गरीबी दोनों ही रुलाती हैं। लोग अपना मतलब पूरा कर लेते हैं और वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं। इंसान का जीवन एक बूंद जैसा है, छोटा और नाजुक, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा हो जाता है। कई बार अजनबी भी अपनों से ज्यादा सच्चे और अच्छे लगते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहा है। जिंदगी का अंत कैसा विडंबनापूर्ण है। हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, फिर भी हम इसे अनदेखा कर देते हैं। रोटी की दौड़ भी अजीब है। इसे पाने के लिए इंसान भागता है और इसे बचाने के लिए भी। सुई चुभती है लेकिन बेहतरीन पोशाक बनाती है। इस तरह हर चुभने वाली चीज गलत नहीं होती।
औरत ने ताजमहल नहीं बनवाया, लेकिन हर घर को मकान से घर बनाया है। जिंदगी में ऐसा भी कोई कबाड़ी वाला आना चाहिए जो टूटे दिल और पुरानी यादों को ले जाए। अपनी वाणी को वीणा बनाइए, बाण नहीं। वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और बाण बनेगी तो महाभारत। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ लेना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां जब हद से बढ़ जाएं तो दर्द ही देती है, इसलिए हर किसी से थोड़ी दूरी रखना ही ठीक है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत नहीं मिलती, वहां आप अपना सब कुछ लुटा देते हो। अगर आप रिश्ते सच्चाई से निभाओगे तो लोग आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात और वक्त बहुत कीमती हैं, उन्हें उन्हीं पर खर्च करें जो उनकी कद्र करना जानते हैं। गलत लोग अगर आपकी जिंदगी में आए तो अफसोस मत कीजिए, क्योंकि वे भी आपको एक सही सबक देकर ही जाते हैं। सही मायनों में लोग आपके नाम से नहीं, बल्कि आपके स्वभाव से याद रखे जाते हैं। जिंदगी में रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, किसी को दे दीजिए तो दिल जोड़ देते हैं, लेकिन दीवार पर सजाएं तो बिछड़े हुए लोगों की याद दिलाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है वह संस्कारी कहलाती है, लेकिन जब अपने हक के लिए लड़ती है तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है। पेंशन चंद रुपये नहीं, बल्कि एक चादर है जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत ढकता है, ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझें। गलत लोगों से मिली चोटें आपको मजबूत बनाती हैं और सच्चे लोग आपको संभालते हैं। जीवन में हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ सिखाने आता है। बस अपनी वाणी, अपने विचार और अपने दिल को सहेजिए, क्योंकि यही असली दौलत है। पैसा आने से इज्जत आती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि वो इज्जत पैसे की होती है, आपकी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब डर यह है कि कहीं मैं ही कुछ ऐसा ना कह दूं। बेवफा इंसान हर जगह खुद को खास समझता है, लेकिन सच में वह एक ऐसा वाद्य है जो हर जगह बज रहा है। जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह बहुरुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास खत्म हो, उसे खत्म करना जरूरी है, क्योंकि जो आपकी भावनाओं को जानकर भी तकलीफ देता है वो अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना उन दोगले और झूठे लोगों के साथ रहने से बेहतर है। ये कलयुग है जहां कसम खाने वाले नहीं, बल्कि शराब पीने वाले ज्यादा सच्चे लगते हैं। जब किसी का मन अंधा हो जाए तो उसकी आंखें बेकार हो जाती हैं। औकात से ज्यादा इज्जत दी जाए तो लोग काटने पर उतर आते हैं। झूठ बोलने की शुरुआत तब हुई जब सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े देश को। जवानी में जो इंसान अपनी पसंद की चीजों की कुर्बानी देना सीख लेता है, वही जिंदगी में सफल होता है। जैसे ही लगता है कि सब समझ आ गया है, जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। दुनिया में ज्यादातर लोग क्या कहेंगे कि पिंजरे में कैद हैं। लोग उन्हीं खूबियों से जलते हैं जो उनमें नहीं होती। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान लोगे तो सब पराये लगेंगे, इसलिए वहम पालना बेहतर है कि सब अपने हैं। जिंदगी सिखाती है कि किसी से उम्मीद रखना फिजूल है। अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो आपके साथ कितना भी धोखा हुआ हो, आप कामयाब रहेंगे। आज के समय में कोई तभी आपके लिए समय निकालेगा जब उसे आपसे फायदा होगा। अगर आप चुप रहना सीख लेंगे तो बहुत कुछ सुनने और देखने को मिलेगा। जिंदगी में ऐसे लोग मत रखो जो आपकी गैर मौजूदगी में चुपचाप आपके खिलाफ बातें सुने। खुद से झूठ बोलना सबसे खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन अपनों का बदल जाना सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। जिंदगी में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, खुश रहोगे। बुरा वक्त जरूरी है, क्योंकि इसी से अपनों और गैरों का असली चेहरा पता चलता है। चालाकी थोड़े समय की होती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर रहती है। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं
वही सबसे ज्यादा आपका फायदा उठाता है, क्योंकि वो आपकी कमजोरी जानता है। समझदार बनो ताकि माफ कर सको, लेकिन बेवकूफ मत बनो ताकि धोखा दोबारा न मिले। जिन रिश्तों में भावनाओं की कद्र नहीं, उन्हें जबरदस्ती निभाने की जरूरत नहीं। आखिर जीत और हार किसके लिए? यह जीवन, यह तकरार सब व्यर्थ है। जो आया है उसे एक दिन जाना ही है, फिर इतना अहंकार क्यों? कोई ऐसी बात करो जिससे महसूस हो कि तुम मेरे हो। इग्नोर करना और व्यस्त रहना दो अलग बातें हैं। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है, उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना पसंद है, उनके लिए दिन छोटा हो जाता है। असली खूबसूरती इस बात में नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। समाज जो आत्महत्या को स्वीकार कर लेता है, अक्सर खुद की खुशी से की गई शादी को नहीं स्वीकारता। अगर किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं वक्त आने पर प्यार और वार दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरे साफ हो सकते हैं, लेकिन दिलों में दाग छुपे रहते हैं। दुनिया का सच यही है कि सामने मीठे बोल बोलने वाले लोग पीछे से सांप बन जाते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही बेहतर है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदल दिया तो वह बदलाव तकलीफदेह होगा। आज के दौर में वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। अब रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। चाहे कर्म कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी गलतियां, आपका व्यवहार सब माफ हो जाता है। यह कलयुग है जहां अच्छों के साथ बुरा होना तय है। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं, अपना काम निकालते हैं और सच्चे दिलों को तोड़ते हैं। वे समझते हैं कि वे सबसे चालाक हैं, लेकिन सच में वे खुद अपनी किस्मत खराब कर रहे होते हैं। अगर कोई जाना चाहता है तो उन्हें जाने दो। रिश्ते में प्यार अच्छा लगता है, लेकिन भीख मांगना नहीं। जब आपको लगे कि कोई आपको टाल रहा है तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। जिन्होंने आपको दुख दिया है उन्हें भी इसका फल मिलेगा, और आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपने वही होते हैं जो आपको किसी और के लिए नजरअंदाज न करें। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाने के वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। अगर आप चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे कहलाते हो, और अगर बोल पड़ो तो सबसे बुरे बन जाते हो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ते खत्म कर देना ही सही है। सहारे इंसान को कमजोर बनाते हैं और उम्मीदें खोखला कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे बेहतर साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं होता, ये कभी भी बदल सकते हैं। नरम दिल वाले लोग जल्दी रूठते हैं, जल्दी मानते हैं, और रब को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, पर अक्सर हम गलत लोगों से उम्मीद कर बैठते हैं। शब्दों का भी स्वाद होता है। बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि जो खुद को अच्छा न लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल अभी भी जिंदा है, लेकिन अब उसने दुख में खुश रहना सीख लिया है। जिसने यह कला सीख ली, उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देंगे। आखिर में वही लोग छूट जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जात, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन हमसे अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए।
यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, श्री राधा रानी भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हमें एहसास होने लगता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। कृष्ण जी कहते हैं, बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। जीवन एक सुंदर यात्रा है और इस यात्रा में कई मोड़, सीख और अनुभव आते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो क्रोध में भी अपने शब्दों को सहेज कर रखता है। विचारों को वश में रखिए, क्योंकि वही आपके शब्द बनते हैं। शब्दों को संभालिए, वे आपके कर्म बनते हैं। कर्म ही आपकी आदतें बनाते हैं और आदतें आपका चरित्र। अंत में यही चरित्र आपका भाग्य तय करता है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनिए, दिल की आवाज ही सही राह दिखाती है। गलतियां उनसे ही होती हैं जो मेहनत करते हैं। आलसी तो बस दूसरों की आलोचना में जीवन गुजार देते हैं। असल इज्जत इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो सम्मान भी खत्म। जीवन में बोलना सीखिए, वरना हर बार आपको दूसरों की सुननी पड़ेगी। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो कि जब नीचे देखो तो जमीन साफ दिखाई दे। जो लोग आपकी परवाह करते हैं, वे आपकी खामोशी में भी आपकी सुन लेते हैं। चिंता उतनी ही करो जितनी आवश्यक हो। ज्यादा चिंता करने से जीवन ही खत्म हो जाती है। हमेशा याद रखो कि लोग तुम्हारे शब्दों को अपनी समझ और अपनी सोच के हिसाब से ही समझेंगे। इसलिए हमेशा सही बोलने का प्रयास करो। जो तुम्हें भूल चुका है, वह भी एक दिन तुम्हें याद करेगा जब उसकी जरूरत होगी। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान का हस्ताक्षर है। उसे आंसुओं या क्रोध से मिटने मत दो। हर व्यक्ति आपका मित्र या शत्रु नहीं होता। यह आपका व्यवहार और शब्द ही तय करते हैं। जो हर वक्त दुख की बातें करता है, वह बड़ा सुख भी खो देता है। उम्मीद और भरोसा जीवन के हर इम्तिहान में पास करवा देता है। याद रखो, हर कोई अपना नहीं होता। लोग खिलौनों से खेलना छोड़कर भावनाओं से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं पर बात करता है और छोटा दिमाग सिर्फ लोगों की बातें करता है। अहंकार मत पालो। समय के सागर में कई बड़े बड़े योद्धा डूब चुके हैं। 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखो। जब तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत ना हो, जब बोलने के बाद पछताना पड़े, जब तुम्हारे बोलने से किसी का दिल दुखता हो, जब तुम गुस्से में हो और जब तुम्हें सुनने वाला कोई समझदार ना हो। अगर किसी का कष्ट देखकर तुम्हें भी दर्द होता है, तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा बसता है। सुकून ढूंढो, क्योंकि जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न तो किसी को गम चाहिए, ना ही किसी को थोड़ा। जो इरादे साफ रखता है, कई बार उसी के खिलाफ लोग खड़े होते हैं। जो तुम्हारी कद्र न करे, उससे दूरी बना लो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। झूठ का बाजार ज्यादा दिन नहीं चलता। सच हमेशा अंत तक साथ देता है। किसी के आज को देखकर उसके कल का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी ताकत है कि कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। जब समय न्याय करता है,
तो किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। कल करूंगा जैसे शब्द इंसान को पीछे कर देते हैं। ना तो ज्यादा बोलना अच्छा है, ना ही हमेशा चुप रहना। जैसे ज्यादा बारिश या ज्यादा धूप दोनों ही अच्छी नहीं होती। याद रखो, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, तो मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होगी। जीवन के बीच की व्यवस्था भी हमारी मर्जी से नहीं चलती। हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। जिंदगी मौके देती है, लेकिन धोखा भी देती है। इसीलिए सच्चाई के मार्ग पर चलो और अपने कर्मों से जीवन को सुंदर बनाओ। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार इसे अपना लो, फिर थकान जिंदगी में जगह नहीं पाती। जीवन में प्रयास हमेशा करना चाहिए, चाहे लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल होते हैं। तकलीफें हवा के झोंके की तरह होती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, मगर जब आती हैं तो कई चेहरों के नकाब जरूर उतार जाती हैं। जो आप सोचते हो जरूरी नहीं कि वही मिले, मगर जो भगवान ने आपके लिए सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मर्जी कर सकता है, लेकिन फल तो वही मिलेगा जो उसने बोया है। अपने वही होते हैं जिनसे आप दिल खोलकर बात कर सकें। अहंकार और गलतफहमियां इंसान को उसकी असलियत से दूर कर देती है। अहंकार सत्य को देखने नहीं देता और गलतफहमियां सच बताने से कतराती हैं। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो समझ लो आप एक बेहतरीन खिलाड़ी हो। ठोकरें जिंदगी का हिस्सा हैं, बिखरना है या निखरना ये आप पर निर्भर करता है। आज आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप अपने आत्मसम्मान को कैसे बचाते हो। इंसान को उस चीज में खुश रहना चाहिए जो उसके पास है, और जो नहीं है उसके लिए दुखी होना छोड़ देना चाहिए। भगवान ने हमारे लिए जो सोचा है वह हमारी सोच से कहीं ज्यादा अच्छा है। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा और कान्हा ने समाज में, ये आपके साथ भी होगा। पर अगर इन सब से ऊपर उठ जाओगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि अपनी इच्छाओं को खुद पूरा कर सको। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल। जो भी करो सच्चाई से करो, क्योंकि सुकून उसी में है। उपवास सिर्फ अन्न का ही क्यों करें? लोभ, लालच, क्रोध, घृणा और बुरे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। अगर मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम किसी काम में लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है कि कर्म का तूफान पैदा करो, दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे। क्रोध में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि का नाश करता है और बुद्धि के नष्ट होते ही पतन निश्चित है। पानी अगर मर्यादा छोड़ दे तो बाढ़ आती है, और वाणी अगर मर्यादा छोड़ दे तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना कर्ज है जो किसी और के हाथों एक दिन जरूर चुकाना पड़ेगा। कलयुग है, मौसम और इंसान कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम मुझे जिस भाव से याद करोगे मैं उसी भाव से तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की सोच मत रखो, आराम से बैठो। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनके साथ भी अंत में बुरा ही होगा। दुनिया में जुनून से बड़ी कोई आग नहीं, मूर्खता से बड़ा कोई जाल नहीं, नफरत से बड़ा कोई दरिंदा नहीं और लालच से तेज कोई धार नहीं। प्रसन्नता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। अगर आप सही दिशा में हो तो चिंता मत करो, बस चलते रहो, आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय, इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं हो सकती, वैसे ही हर व्यक्ति अपने समय पर ही चमकता है। अगर किसी काम को करने में डर लगता है तो याद रखो, डर इस बात का संकेत है कि वह काम वाकई बहादुरी भरा है।
जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं, उनके इम्तिहान भी खड़े होते हैं, उनके हौसले कई बार टूटते हैं, लेकिन जुनून उन्हें कभी रुकने नहीं देता। मुश्किलें आपको नहीं रोकती, जो आपको रोकते हैं वो हैं आपके मन में बसे छोटे छोटे डर। जैसे जूते में पड़ा कंकड़ चलने में परेशानी देता है, वैसे ही छोटे संकोच आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उन कंकड़ों को। याद रखो, सिर्फ मरी हुई मछली पानी के बहाव के साथ चलती है। जिंदा मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों से अपनी परेशानियों को बताओ कि तुम कितने मजबूत हो। सफलता वो नहीं है जो दुश्मनों पर विजय पाए, बल्कि सफलता वो है जो अपनी इच्छाओं पर विजय हासिल करे। अगर आपने अपने सपने इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि किसी को लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो वह आपका सपना नहीं, बस एक छोटी सी इच्छा है। जिन लोगों को आप नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो, ताकि किसी की तलाश आपसे मिलकर पूरी हो सके। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध चलता रहता है? शिष्य चुप रहे। गुरु बोले, यह युद्ध दो भेड़ियों के बीच है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख और लालच से भरा है। दूसरा सफेद भेड़िया जो प्रेम, दया, शांति और सद्भावना से भरा है। गुरु ने कहा, यह युद्ध मेरे अंदर भी चलता है और तुम्हारे अंदर भी। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी बोले, जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है ध्यान देना। जिस भेड़िए की बातें सुनोगे वही ताकतवर बनेगा। इसलिए हमेशा दया को क्रोध से पहले, उदारता को लालच से पहले, शांति को चिंता से पहले और सद्भावना को जलन से पहले चुनो। जब मन को शोर से आराम मिलता है तो वह खुद शुद्ध और निर्मल हो जाता है। जैसे शरीर आराम पाकर स्वस्थ होता है, वैसे ही मन भी शांत रहकर आनंदित हो जाता है। यही जीवन की सच्ची यात्रा है। आगे बढ़ते रहना, सीखते रहना और शांत मन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना। आज के युवा आकर्षण और भटकाव के जाल में उलझे हुए हैं। नौकरी, परिवार और अनगिनत चिंताएं उनके दिल में दर्द बनकर समाई रहती हैं। सोशल मीडिया पर दोस्तों की लंबी सूची हो सकती है, लेकिन हकीकत में वे अकेलेपन का अनुभव करते हैं। मेरा संदेश यही है कि आभासी दुनिया से बाहर निकलो। ऐसे मित्र बनाओ जो तुम्हारे मन की बात समझ सकें, जो सही दिशा दिखा सकें और जिनके साथ तुम खुलकर हंस सको। छोटी छोटी बातों में उलझने से बाहर निकलो, खुलकर जीना सीखो। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, सबको खुश नहीं कर सकते। इसलिए अपनी जीवन यात्रा को प्रसन्नता और शांति के साथ जियो। जैसे कपड़े खुशबू से महक सकते हैं, वैसे ही सच्चा आनंद तब है जब तुम्हारा चरित्र अपनी सच्ची खुशबू से महकता है। सफलता का सार यह नहीं है कि दुनिया को बदलने की कोशिश करो, बल्कि स्वयं को बदलना आरंभ करो। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। याद रखो, जब तक तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही रुकते हो, लोग कहने लगते हैं कि तुम बदल गए हो। यह संसार ऐसा ही है, जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए तुम भी बेकार हो। जीवन में एक हद तक टूटने के बाद मनुष्य अपनी हंसी का वास्तविक आनंद खो बैठता है। इसलिए अपने प्रयास जारी रखो और परमात्मा का आभार मानो। संतुलन इसी में है कि जीवन को प्रसन्नता से भर दो। जिनका विश्वास अटल हो, वे कभी पराजित नहीं होते। कठिनाइयों से जूझकर जीना सीखने वाले ही सच्चे विजेता होते हैं। आज भाईचारे का रिश्ता, जो कठिनाइयां बांटने के लिए था, संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। रात भर चैन की नींद केवल वही पा सकता है जिसने दिन भर ईमानदारी से जिया हो। यह संसार सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से
और सम्मान को पैसे से देखता है। परंतु हर पेड़ फल नहीं देता, उसका अस्तित्व और छाया भी अनमोल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाता है, तब संसार की बाकी बातें महत्वहीन हो जाती हैं। यह एकाग्रता ही सच्ची साधना है। जैसे किसी अंधेरी रात में एक नई सुबह छिपी होती है, वैसे ही जीवन के अंधकार में भी उजाले का बीज छिपा होता है। जीवन का सबसे बड़ा अपराध है अनुचित कार्यों से समझौता करना। अपने भय को दूर करो, क्योंकि भय ही प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध है। यदि किसी बदलाव से डर लग रहा है, तो उसे नए अवसर के रूप में स्वीकार करो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे नहीं हैं, जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझते। उनके सामने प्रेम जताने का कोई लाभ नहीं। जीवन में केवल स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि इंसान का स्वभाव बदलने में देर नहीं लगती। अगर तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो इसे आत्म सुधार का अवसर मानो। किसी पर इतना विश्वास करो कि वह तुम्हें धोखा देकर स्वयं को दोषी समझे। किसी से इतना प्रेम करो कि उसके मन में हमेशा तुम्हें खोने का भय बना रहे। अपने संघर्षों को दूसरों के सामने मत रखो। इस संसार में जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते सब कागज की तरह नाजुक हैं। यदि संसार को बदलना चाहते हो, तो पहले स्वयं को बदलो। अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करो और किसी पर निर्भर मत रहो। तुम हर कार्य में परिपूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन अपने प्रयासों से असाधारण परिणाम अवश्य प्राप्त कर सकते हो। सभी में कोई न कोई विशेष क्षमता होती है, बस फर्क यह है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई नहीं। अपने भीतर के हुनर को पहचानो, उसे विकसित करो। जीवन में जो परिवर्तन चाहोगे, वह स्वयं साकार होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में वही अपना होता है जो हार के बाद भी तुम्हें गले लगाता है। उन लोगों को समझाना छोड़ दो जो तुम्हें समझने का प्रयास नहीं करते। जो जितना अधिक समायोजन करता है, उसे उतना ही अधिक समायोजित होने के लिए बाध्य किया जाता है। सच्ची सुंदरता दिल और जमीर में होती है, पर लोग इसे शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं।